हेलो स्टूडेंट, ओ लेवल का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसलिए मैंने कुछ एचटीएमएल के क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। आप सभी को इन क्वेश्चनों को तैयार करना है और ये ओ लेवल में अगर एचटीएमएल में से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कम क्वेश्चन हैं ये, लेकिन फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगा। फिलहाल के लिए ही मेरे इतने क्वेश्चन हैं, ये सभी आप देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से कि एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, तो आप देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा, हाइपरटेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। दूसरा है हाइपरटेक्स्ट लिंक मार्कअप लैंग्वेज। तीसरा है हाइपरटेक्स्ट मार्क्यू लैंग्वेज और चौथा है हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें से आपको सोचना है कि हमारा क्या होगा। तो मैं यहाँ पे इसका जो आंसर होता है उसका कलर चेंज करता हूँ, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन होता है हमारा द करेक्ट, ये देखिए द करेक्ट सीक्वेंस, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता नीचे कर देता हूँ। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एचटीएमएल टैग फॉर द स्टार्टिंग ऑन ए वेब पेज। वेब पेज को स्टार्ट करने के लिए उसका करेक्ट सिंटैक्स क्या है। पहले इसने हेड लिख दिया। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, एचटीएमएल की बात कर रहे हैं। जब हम एचटीएमएल की बात करते हैं तो वेब पेज किससे स्टार्ट होगा, हमारा एचटीएमएल से स्टार्ट होगा। तो हमारा जो हेड वाला ऑप्शन है ये तो रॉन्ग हो गया। क्या बोलते हैं, एचटीएमएल। एचटीएमएल के बाद क्या होता है, बॉडी। बॉडी के बाद क्या होता है, टाइटल। टाइटल के बाद क्या होता है, हेड। ये क्या ये सही है, ये भी सही नहीं है। जब हमने वेब पेज बनाए थे तो उसमें क्या लिखा था, पहले हमने एचटीएमएल लिखा था, फिर उसमें हेड लिखा था और हेड के अंदर हमने टाइटल डाला था, फिर टाइटल क्लोज करके हेड क्लोज करके फिर बॉडी स्टार्ट की थी। समझ में आई बात। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसका ये वाला ऑप्शन होगा, एचटीएमएल हेड टाइटल और बॉडी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, व्हाट इज द एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है, मतलब ये क्या है, एचटीएमएल क्या है। तो इसमें का एचटीएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज ऑफ वेबसाइट। भाई वेबसाइट के वेब पेज की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता, भाई सही बात है ये तो। ठीक है, एचटीएमएल इज ए मार्कअप लैंग्वेज, ये भी इसकी फुल फॉर्म में ही आता है। एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज है। एचटीएमएल कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ एलिमेंट दैट हेल्प ब्राउजर हाउ टू व्यू द कंटेंट। ये कहता है एचटीएमएल सेट ऑफ एलिमेंट का सेट है जो हमें ब्राउजर में हमारा व्यू कंटेंट कैसा दिखता है, उसको कैसे दिखता है ब्राउजर में ये बताता है। ये भी सही बात है। भाई तुमने देखा होगा ब्राउजर में ये तो एचटीएमएल को रन कराते हैं कि किस टाइप से दिखेगा कंटेंट। फिर नेक्स्ट है इसमें ऑल ऑफ अबव। तो जो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एचटीएमएल इज डेवलप्ड बाय। एचटीएमएल को किसने डेवलप किया, तो पहला लैरी पेज। लैरी पेज जानते हो, गूगल को डेवलप किया था। तो एचटीएमएल को जो डेवलप किया था हमारा, किसने किया था, टिम बर्नर ली ने डेवलप किया था। किसने किया था, टिम बर्नर ली ने। और जो जो हमारा लैरी पेज है, तुमने देखा होगा ये लैरी पेज। ठीक है, और लैरी पेज और एक बिना सर्जी ब्रिन, ये दोनों ने गूगल को डेवलप किया था। और ब्रेंडन ईच ने जावास्क्रिप्ट को किया था। तो हमारा जो बना टीम बर्नर ली, इसने हमारा किसी को किया था, भाई इसको एचटीएमएल को डेवलप किया था। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ, ये चीज़ आएगा टीम बर्नर ली। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है ये देखिए, व्हाट इज द टैग यूज फॉर टेक्स्ट बोल्ड इन एचटीएमएल। एचटीएमएल को बोल्ड करने, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एचटीएमएल को बोल्ड करने के लिए कौन से टैग का यूज हम करते हैं। बोल्ड से क्या होता है, थोड़ा ब्लैक हो जाता है और मोटा हो जाता है। तो एचटीएमएल को बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का यूज करते हैं। ध्यान रखना, बी टैग स्टार्टिंग करेंगे। कैसे बोल्ड करते हैं, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को करके, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा बोल्ड और मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ लेवल, क्या लिखा, ओ लेवल लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको बी को बंद कर दिया इस टाइप से, क्योंकि ये आपको बताना पड़ेगा कि कैसा आएगा। ये लिखा था, तो ये मैंने बी से बोल्ड हो गया और यहाँ पे लिख दिया मैंने ओ लेवल, और ओ लेवल को मैंने क्या कर दिया, ये बंद कर दिया। तो जब इसे रन करेंगे ना हम, तो ये पता कहाँ है, किस चीज़ में आएगा, ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये जो हमारा बोल्ड दिख रहा है ना, इस टाइप से ये हो जाएगा। तो बोल्ड में इस टाइप से हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आप चाहो तो इसका मैं कलर चेंज करके आपको बता सकता हूँ, जिससे कि आप देख सकें। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टैग यूज फॉर इंसर्टिंग स्मॉलेस्ट हेडिंग इन एचटीएमएल।
तो तुम ये बताओ HTML का सबसे छोटा हेडिंग कौन सा है? कितने हेडिंग होते हैं भाई? 6 हेडिंग होते हैं HTML में। कौन कौन से होते हैं? एक H1 होता है, एक H2 होता है, एक H3 होता है, एक H4 होता है, एक H5 होता है, एक H6 होता है। तो सबसे बड़ा में होता है ये, सबसे बड़ा कौन सा होता है? H1, उससे छोटा H2, ऐसे डिक्रीज ऑर्डर में ये चलते रहते हैं। तो सबसे छोटा जो होता मेरा ये होता हमारा H6, सबसे छोटा। ये क्या है हमारे पास? इंसर्टिंग स्मॉलेस्ट हेडिंग। कैसे लगाते हैं? जैसे ये मैंने लगा दिया और इसमें जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, सपोज कर लो मैं ओ लेवल अगर मैं बात करता हूँ, ओ लेवल, उसके बाद यहाँ पे H6। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। इसको क्या करते हैं? इस टाइप से क्लोज करते हैं। तो ये सब क्लोज टैग हो गया। ये हमारा ये स्टार्टिंग का टैग होगा, ओपन टैग बोल दो इसे, ठीक है, स्टार्ट और क्लोज। तो इसका आंसर सबसे स्मॉलेस्ट टैग्स में ये जो ओ लेवल है छोटा लिखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन HTML5। HTML5 में करेक्ट सिंटैक्स क्या है? जब हम HTML5 लिखते हैं तो देखो डॉक टाइप HTML लिखते हैं तो स्लैश लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। ऐसे ही लगाते हैं, लेस देन ग्रेटर, नहीं लगाते हैं। डॉक टाइप HTML ये लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं हम भाई? ये लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी का साइन, और ये करके हम इस टाइप को, जब हम सबसे शुरू में HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे शुरू में हम एक्सक्लेमेटरी का साइन डॉक टाइप HTML लिखते हैं, उसके बाद हम HTML लिखते हैं। ये क्या होता है? ये कमेंट करने का होता है। जैसे HTML में कोई चीज़ कमेंट करनी है तो ये एक्सक्लेमेटरी का साइन लिख के उसमें लिख दो, कोई भी चीज़ लिख दो तो वो कमेंट हो जाएगी। कमेंट का मतलब है उस पेज पे तो रहेगी, लेकिन उसका कोई रोल प्रोग्राम में नहीं रहेगा। तो जो हम सिंटैक्स करते हैं HTML5 का, तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। जब HTML5 से पहले की बात करते हैं तो हम ये डॉक HTML टाइप नहीं लिखते थे, हम HTML से ही टैग से ही स्टार्ट करते थे, लेकिन HTML5 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द टैग यूज इंसर्ट ए लाइन ब्रेक इन HTML। लाइन ब्रेक करने के लिए HTML किस टैग का यूज किया जाता है? तो मैं बता दूं, देखो लाइन ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? BR टैग का यूज करते हैं। कहाँ गया? BR टैग का। लाइन ब्रेक अगर हमें करनी हो तो हम BR टैग का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और मैंने ये लाइन लिख दी और यहाँ पे BR लगा दिया, सपोज कर लो यहाँ पे अगर मैं BR लगाऊं तो ये 2 लाइनों में आंसर आ जाएगा। यहाँ से जहाँ भी BR लगेगा वहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक HTML में अगर कोई लाइन ब्रेक करनी है तो हम BR टैग का यूज करते हैं। तो इसका हमारा पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विच टैग इज यूज फॉर द ऑर्डर लिस्ट इन HTML। HTML में 2 प्रकार का लिस्ट होता है। कितने प्रकार का लिस्ट होता है? 2 प्रकार का। एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग का यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग का। तो इसने पूछा ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग यूज करते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट जानते हो, जैसा 1 2 3 एक क्रम हो जाता है जिसमें, उसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। 1 2 3 ABC, ठीक है, रोमन में लिख दो। तो ये सब क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं, किसे कहते हैं? जैसे ये लिस्ट है तो यहाँ पे क्या है? ABCD, क्या है यहाँ पे? ABCD। तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पे कोई जैसे सर्किल की इमेज बना दूँ या पॉइंट लगा दूँ तो ये क्या होगा? अनऑर्डर लिस्ट होगा। एक से जो सिंबल आते हैं उसको कहते हैं अनऑर्डर। उसे कहीं से कहीं भी लग दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसमें हमारा ऑर्डर दिया होता उसे ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज करते हैं और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL टैग का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ द टैग इन HTML जब हम क्लोज करते हैं तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ठीक है, जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो तुम्हें पता होगा, यहाँ पे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे करके यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ये लगाएंगे और HTML, इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ पे जो भी तुम्हें टैग देना है, जो भी आपको टैग देना है वो लिख दोगे। फिर हम जो लास्ट में लगाते हैं, लास्ट में ये लगाते हैं जब हम बंद करते हैं, तो ये स्लैश HTML। जब क्लोजिंग की बात कर रहे हैं तो क्लोजिंग में इस टाइप से क्लोज होता है, ऊपर को प्रोग्राम रहेगा और नीचे को इस टाइप से ये रहेगा। समझ में बात ना?
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम रेड कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे क्लोज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विच इज यूज टू रीड एन HTML वेब पेज रेंडन इट, मतलब HTML के जो वेब पेज है उसको हम किसके द्वारा रीड करते हैं। तो एक चीज़ बताओ, किसके द्वारा करते हैं भाई? HTML का है। क्या हमें वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है HTML को? नहीं पड़ती है भाई। एक बात तो वेब सर्वर की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? हमें नहीं पड़ती है। डोमेन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। हम तो भाई ऑफलाइन इसको रन कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा आंसर कौन सा होगा? वेब ब्राउज़र। देखो, जब भी हम HTML का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है? वेब ब्राउज़र की। HTML का जो प्रोग्राम लिखते हैं हम, कहाँ लिखा जाता है ये भी आपको पता होगा। किस में लिखा था? नोटपैड पे हम लिखते हैं, और जनरली हम नोटपैड पे लिखते हैं .html के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा, देखिए आप, नेक्स्ट ये आगा, विच टैग इज यूज फॉर टैग्स इटैलिक इन HTML में इटैलिक करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? तो देखो, इसमें मैंने बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शन लिखे जिससे कंफ्यूज हो जाए बच्चा। ठीक है। ऐसे एग्जाम में आते हैं तो आई टैग का हम यूज करते हैं। इटैलिक क्या होता है? थोड़ा तिरछा हो जाता है। लिखते कैसे? मान लो मैं इसे, देखो इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिख दी, और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया। सपोज कर लो मैंने ओ लेवल लिख दिया। फिर मैं क्या काम करूँगा? इसको क्लोज करूँगा। ऐसे लिखते हैं आई। तो जब इसका आंसर आएगा ना, तो थोड़ा सा ओ लेवल हमारा तिरछा होकर आएगा। क्या आएगा? तिरछा होगा। जैसे रन करेंगे हम इसको, मैं इसी लाइन में रन करा देता हूँ, तो देखो। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ओ लेवल, और इसको जब हम सेलेक्ट कर देते हैं इस टाइप से, तो देखो इसको तिरछा, इस टाइप से तिरछा होगा, इस टाइप से। ठीक है। ये जो हमारा रन होगा तिरछा आ रहा है, तो ऐसे तिरछा आता है। ठीक है। मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ इस पर, लेकिन यह है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो इस वजह से नहीं बता पाता हूँ। ठीक है। अगर आप चाहो तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करके आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक। कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है जैसे बच्चे समझते हो कि बोला कंप्यूटर अगर हमारा कंपटीशन में या अगर किसी उसमें आता है तो बहुत हम क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये हमारा 13 है। विच इज नॉट ए डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML। XHTMल, एक्सटेंसिबल HTML। एक्स क्या होती है? एक्सटेंसिबल HTML। एक होता है HTML, एक होती है एक्सटेंसिबल HTML। दोनों में अंतर क्या होता है? थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे HTML होती है स्टैटिक और XHTML होती है डायनेमिक, हल्की डायनेमिक, जैसे XML होता है उस टाइप से। तो इसमें कहता है कि कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो पहले हम सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। क्या देखो, सबसे पहले करेक्ट सेट इज टैग्स / HTML इन बोथ HTML और XML। देखो करेक्ट टैग्स HTML टैग, ये जो XML और HTML में ये जो कैर सेट होता है, ये ही हमारा डिफरेंट होता है। देखो, टैग एट्रीब्यूट आर नॉन सेंसिटिव इन HTML बट नॉट XHTML। देखो मैंने तुम्हें बताया था, जो हमारी डायनेमिक वेबसाइटें होती, डायनेमिक लैंग्वेज होती है कोई थोड़ी जिसमें का यूज करते हैं डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए, वो मोस्टली हमारी केस सेंसिटिव होती है। जैसा सी है तो सी भी हमारी केस सेंसिटिव है, जावा है, और ये सब हमारी लैंग्वेज कितनी होती है? हमारी केस सेंसिटिव होती है। तो जो HTML में है, तो HTML तो हमारी नॉन केस सेंसिटिव होती है। वहीं से स्मॉल में लिख दूँ मैं टैग को, या इस कैपिटल में लिख दूँ, सब चलता है, किसी भी सेंटेंस में लिख देता हूँ। लेकिन अगर XHTML केस सेंसिटिव होती है, ये हमारी केस है, तो ये तो हमारा सही हो गया। स्पेशल करेक्टर मस्ट बी स्केड यूजिंग द करेक्टर एंटिटी। हाँ, स्पेशल करेक्टर होते हैं अनलाइक HTML जैसे HTML में, अनलाइक HTML में नहीं होते, तो इसमें स्पेशल भाई एक्स्ट्रा HTML बाद में आया, XHTML बाद में आया, तो इसका एडवांस वर्जन कह सकते हो आप HTML को। तो ये भी चीज़ होती है। तो हमारा जो पहला इसका क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द इमेज टैग इन HTML। इमेज टैग कैसे लगाते हैं? तो देखो मैं तो समझता हूँ कि जब आपने इमेज टैग लगाया होगा तो यहाँ पे इमेज URL दिया रखा होगा, इमेज टैग
कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हम जो टैग लगाते हैं इमेज, अगर हमें लगाना है तो हम इस टाइप से भी लगा सकते हैं, IMG SRC इक्वल टू जो भी तुम्हारा URL है, इस टाइप से भी हम इमेज लगा सकते हैं। किसमें? HTML। ठीक है, किसमें लगा सकते हैं हम? इमेज टैग यूज HTML में। इस टाइप से हम इसका इमेज लगाते हैं। और जो जो इमेज हमारा टैग होता है, ये वाला इमेज टैग होता है, ठीक है ना, तो ये जो इमेज टैग होता है हमारा, दिख रहा है ना तुम्हें, ये इमेज IMG SRC .ekd.png, तो इसमें क्या होता है, ये बंद नहीं होता, क्लोज नहीं होता, ऐसे चलता है। तो एम्प्टी टैग के अंदर भी आता है। एम्प्टी टैग में कौन कौन से आते हैं? IMG आता है, ठीक है, HR आता है, जैसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, BR आता है, ब्रेक। तो ये जो टैग होते हैं हमारे, इन्हें हमें बंद करने की, क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस एक ही टैग लिखते हैं और ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखिए अपना, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, व्हाट इज द कोड ऑफ इंसर्ट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इन HTML में बैकग्राउंड कलर के लिए किस चीज़ का हम यूज करते हैं? तो जब हम बैकग्राउंड HTML में करते हैं तो देखो एक चीज़ बताओ तुम, मार्क्यू क्या होता है? मार्क्यू कमांड से टैक्स इधर उधर चलता है। ठीक है, मार्क्यू कमांड से टैक्स इधर उधर चलता है। तो ये हमारा मार्क्यू BG कलर ग्रीन, ये हमारा इस टाइप से HTML हम लगा देंगे तो ये हमारा टैक्स से चलन इंसर्ट बैकग्राउंड कलर आ जाएगा HTML में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, देखिए, व्हाट इज टैग एज मेटा टैग ऑफ HTML। मेटा टैग कौन से में आते हैं? मेटा डाटा ऑफ HTML। सब HTML का मेटा डाटा किसके अंदर आता है? हेड टैग में आता है, IMG टैग में आता है, HTML टैग में आता है, बॉडी टैग में आता है। तो जो मेटा टैग क्या होते हैं? जैसे हमारा डिस्क्रिप्शन लिखना, टाइटल लिखना, कीवर्ड्स लिखना, तो ये ऑथर नेम लिखना, ये सब हमारे क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं मेटा टैग। और मेटा ये सारे कहाँ लिखे जाते हैं? हेड टैग में लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं? हमारे हेड टैग में लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा 16, विच टैग इज यूज टू गेट हाईलाइटिंग टैग्स इन HTML। हाईलाइट के लिए हम किसका यूज करते हैं? ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं? हाईलाइट करना तो ही लगा देंगे, भाई हाईलाइट ऐसे लगा देते हैं कि भाई हाईलाइट हमें करना है तो हम ये लगा दें। लेकिन हाईलाइट के लिए मार्क टैग का यूज करते हैं। किसका टैग का यूज करते हैं? मार्क टैग का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच टैग इज नॉट ए HTML5। कौन सा टैग HTML5 का नहीं है? तो एक चीज बताओ, ये कह रहा है कौन सा टैग HTML5 का नहीं है। पहला क्या है? ट्रैक, दूसरा का है वीडियो, और तीसरा का है स्लाइडर, और चौथा का है हेडर। तो जो हमारा जो HTML5 में नहीं होता, क्या नहीं आता है? ट्रैक तो आता है, वीडियो भी आती है, स्लाइडर नहीं आता है। क्या नहीं आता है? स्लाइडर नहीं आता है। नेक्स्ट देखो, कमेंट इन HTML। HTML में कमेंट कैसे करते हैं? HTML में कमेंट कैसे करते हैं? मैंने तुम्हें अभी बताया था, जब शुरू में हमने बताया डॉग टाइप HTML, एक्सक्लेमेटरी शुरू में लगा था, तो उसके लिए हम कमेंट करने के लिए यही चीज़ हम लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी के लिए हम ये चीज़ हम लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट टैग। अब देखियो, हाँ, अब आए हम इनपुट टैग पर। जानते हो इनपुट टैग क्या होता है? इनपुट टैग में यह हमें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने पहले भी तुम्हें कई सारे बताए थे। कौन कौन से बताए थे? पहले बताओ। एक HR टैग बताया था, एक IMG टैग बताया था, एक BR टैग बताया था। ऐसी हमारा इनपुट टैग है। तो ये इसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं, जिनको हमें बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं। समझाया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कोड टू क्रिएट ए चेक बॉक्स इन HTML में चेक बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम किस कोड का यूज करते हैं? तो देखो, चेक बॉक्स हो या रेडियो हो, ठीक है, या सेलेक्ट बटन हो, कुछ भी अगर आपको बनाना है तो हम क्या लिखते हैं? इनपुट टाइप। ये तो लिखा जाएगा भाई, जो भी बना इनपुट टाइप डबल क्विट में चेक बॉक्स। अब इनपुट टाइप बॉक्स थोड़ी ना लिखा जाएगा। क्या बना रहे हैं? चेक बॉक्स बना रहे हैं तो चेक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, चेक बॉक्स।
तो चेक बॉक्स जान तो कैसा होता, जैसे रेक्टेंगल में होता है और उस पर क्लिक कर देते हैं कि ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, इस टाइप से। तो ये जो होता है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, आंसर टिक कर देते हैं। रेडियो होता तो रेडियो बटन लिख देते, ठीक है, बटन होता तो बटन लिख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग इज यूज टू ड्रॉप डाउन सेलेक्टेड लिस्ट इन HTML। जैसे ड्रॉप डाउन की लिस्ट होती है, जैसे ड्रॉप डाउन की लिस्ट होती है, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम कौन से टैग का यूज करते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट तो करते ही हैं। दूसरा लिस्ट ड्रॉप डाउन, अब ड्रॉप डाउन मत कर देना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन लिखते चले जाते हैं और अपने आप लिस्ट बनती चली जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच टैग इज यूज टू वीडियो इन HTML। HTML में वीडियो के लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं। तो देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वीडियो लगानी भी सिखाई है, ऑडियो लगानी भी सिखाई है। तो जब हम वीडियो लगाते हैं तो कौन सा टैग यूज करते हैं, भैया वीडियो टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग यूज करते हैं, वीडियो टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच इज नोट ए बिलो एलिमेंट विद द HTML टेबल लेआउट। HTML टेबल लेआउट, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो HTML टेबल लेआउट में के अंदर नहीं है, ठीक है। तो भाई HTML टेबल के अंदर नहीं है। तो HTML टेबल के अंदर जैसा हम करते हैं, तो अलाइनमेंट तो होता है, स्पैनिंग में होती है, साइज भी दे सकते हैं, क्या नहीं होता है, कलर नहीं होता है। HTML टेबल के अंदर क्या नहीं होता है, कलर नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर स्टाइल इन HTML5। HTML5 कौन सा एलिमेंट HTML5 में, ये देखिए आप, ठीक है, हमारा विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर HTML स्टाइल इन HTML। तो HTML के एलिमेंट के लिए हम CSS का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, CSS का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML इज सबसेट ऑफ। HTML किसका सबसेट है। तो पहले हमारा HGML, दूसरा है हमारा HGML, HGMG नन ऑफ देम, ठीक है। तो HGML ये किसका सबसेट होता है, हमारा HGML का सबसेट होता है। किसका होता है, HGML का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 27, विच कोड टू करेक्ट ए हाइपर टेक्स्ट लिंक इन HTML। कौन सा करेक्ट होता है हाइपर लिंक में। देखो मैंने तुम्हें दिखाया था कि भाई हाइपर लिंक कैसे बनाते हैं। तो मैंने क्या लिखा था, href इक्वल टू जिसका भी URL लगाते हैं वो URL लिख देते हैं, फिर ट्वीट बंद करके उसका टैग बंद कर देते हैं, फिर उसका टाइटल लिखते हैं, फिर ए टैग को बंद कर देते हैं। तो आपको अगर ये पता है तो हम पर आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, href www। अब यहाँ पर डबल W है तो इसमें मिसप्रिंट है, भाई 3 W होते नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ जाएगी, ठीक है। क्या आएगी हमारी, ये चीज़ आएगी href www। यहाँ पे URL है, क्या है, URL है, या ए लिंक कभी नहीं आएगा, AURL कभी नहीं लिखा जाता है, href लिखा जाता है। तो ये जो डबल W है ये वाले, तो ये थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंट है, ये सिंगल है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ भी डबल लगे हैं, तो इस टाइप से आप लगा सकते हो। तो ए जब भी हम किसी को लिंक लगाते हैं तो ये होता है href www कैरियर बोर्ड डॉट इन कैरियर बोर्ड संस्थान। तो इसका आंसर ये सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल HTML टैग आर इनक्लोज्ड। जितने भी HTML टैग हैं वो किसके द्वारा इनक्लोज होते हैं। तो मैंने अभी देखो तुम्हें बताया है, लिखा था कि कैसे क्लोज होता है। तो ये लिखता है लेस देन ग्रेटर देन के जो साइन होते हैं हमारे, इनसे ही तो क्लोज होती है। कितने भी टैग ले लो, ठीक है भाई, इनसे ही क्लोज हम करते हैं, ठीक। कोई भी है भाई, ये लगाते हैं, ये तो लगता ही नहीं है, ये नहीं लगता, ये लगता है, ठीक। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है हमारा ये है, विच टैग इज यूज टू ऐड रो इन टेबल। टेबल को, टेबल में रो ऐड करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है भाई, टेबल। किसका, टेबल, क्या है, रो। तो टेबल रो के लिए क्या करते हैं हम, TR का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, TR का यूज करते हैं। ये वाला हमारा टेबल रो के लिए हम TR का यूज करते हैं। तो ये टैग हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा लिखते कैसे हैं जानते हो ना तुम? वैसा TR लिख दिया हमने, फिर TD डाटा, उस हिसाब से हम इसको लिखते हैं। तो TD बंद कर देते हैं, तो ये हमारा ये टैग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना ये, विच कोड विलो मेक इमेज क्लिकेबल इन HTML। कौन किसके द्वारा हम इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं? क्लिकेबल का मतलब क्या, जब हम उस पर क्लिक करें तो उस पर एक वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए फोटो पे। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, लिंक लगाएंगे ahref.http://www.careerboard.in और imgsrclogo.jp। ये क्या है हमारे पास है, ये हमारे पास URL है। क्या है? URL है। उसके बाद imgsrc, ये हमारे पास इमेज है। तो इस इमेज पे ये लिंक लग जाएगा, क्योंकि मैंने an का टैग बाद में बंद किया है, मैंने बाद में बंद किया है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, ये वाला आंसर होगा। क्या होगा हमारा? ये वाला आंसर होगा HRSTTP://www.careerboard.in। तो ये इसका हमारा सही आंसर है। तो ये मैंने 30 क्वेश्चन HTML के तैयार किए हैं आपके लिए, सभी को सही से रेडी करना है। ओ लेवल में से काफ़ी क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। तो आप सही से करना, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं पाइथन के भी MCQ डालने वाला हूँ आज या कल में, तो आप सभी को सही से वीडियो देखनी है, ठीक है। थैंक यू।